हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक द एसएससी एग्जाम। जैसा कि हमने कल आपको एसएससी के कैलेंडर के बारे में जानकारी दी, तो आज से हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं मैथ्स का, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज की आज हम कुछ बेसिक्स जानेंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, और जैसे जैसे हम डेली डेली प्रैक्टिस भी करते जाएंगे और चैप्टर वाइज हम कोर्स भी खत्म करेंगे। तो बात करते हैं हम परसेंटेज की बात करते हैं। पहला चैप्टर हमने परसेंटेज लिया अर्थमेटिक का। तो व्हाट इज परसेंटेज? मैंने बोला परसेंटेज होता क्या है, आप बोलोगे। देखो, मैं परसेंटेज को दो भाग में बांटता हूँ, पर और सेंट। सेंट भी बोल सकते हो, TAGE, और यानी कि पर पे सेंट, यानी किसी भी व्यक्ति का। जैसे कोई बोला मैंने 100%, किसका? मैं बोल सकता हूँ किसी वस्तु का। यानी कि हम यहाँ से बात करेंगे कि हर चीज, पहले तो आपको बता दूं, एवरीथिंग एवरीथिंग इज 100%। यानी कि हम सवाल में जब भी मान निकालेंगे तो पहले 100% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उस हिसाब से सवाल में जिस तरह का हमारे साथ डेटा दिया होगा उसी पे हम बात करेंगे। तो ये तो परसेंटेज की बेसिक थ्योरी तो कुछ नहीं है, आपको समझ लेना है क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी सवाल करने के लिए, क्या हमें याद होना चाहिए और क्या याद नहीं होना चाहिए। तो हम एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे हम बात करें, परसेंटेज के कुछ मान भी होते हैं। जैसे हमने बोला कि एवरीथिंग इज 100%। अच्छा, ये बात कैसे हुई? तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हमने ये लिखा भी रखा है, परसेंटेज फ्रैक्शन। जैसे 100%, भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है तो एक के बराबर होगी, बिल्कुल आप बोल सकते हो। इसी तरह मैंने बोला 50%, तो फिर 1/2 के बराबर है, क्योंकि मैंने यहाँ से भी 2 का डिवाइड किया और यहाँ पे भी 2 का डिवाइड किया है। जैसे 25%, तो 25% यानी कि 100 का फोर्थ भाग। यानी कि इस तरफ हमने 4 से डिवाइड किया तो इस तरफ भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/4 हुआ। ये तो हमारे होगा परसेंटेज मान, इसको बोलेंगे फ्रैक्शन। क्या बोलोगे? फ्रैक्शन। इसी तरह हम बात करें 20%, यानी कि हमने 5 से डिवाइड किया तो 1/5 आ गया। 30% 3/10, 40% 2/5, 60% 3/5 और 75% 3/4। अब आप ये बोलोगे कि किस तरीके से निकाल। देखो, हमने बोला 100% एक के बराबर हमने बोल रखा है आपसे। आप बोले बिल्कुल बोल रखा है, यानी 1/2। ठीक है। अच्छा, 1/2 बोल रखा है तो हम किस तरीके से निकालेंगे? यानी कि 100 को हम 100 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक। अब जैसे हमने 50% बोला, 50% को हम फ्रैक्शन में किस तरीके से लेंगे आपको बताए। 50% को फ्रैक्शन में लिखनी है 15/100 इक्वल टू 1/2। जैसे हम बात करें यहाँ से 1/2, तो एक चीज आपको यहाँ समझना है, जब भी अगर हम सवाल में परसेंटेज, हमें अगर सवाल किसी को परसेंटेज में लिखना है किसी संख्या को, तो हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी संख्या को आपको परसेंटेज को रिमूव करना है, क्या करना है? रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे? 100 का डिवाइड करोगे। ये दो लाइन आप याद रखनी है, तो आगे भी काम आएगी। ठीक। अच्छा, अब हम कुछ और बेसिक जानेंगे इसके बारे में। जैसे हम बात करें, कोई संख्या 100, मतलब यानी कोई चीज 100 रुपए की है। अच्छा, मैंने इसका 20% इंक्रीजमेंट कर दिया, यानी 20% बढ़ा दिया। आप बोलोगे हर चीज तो अपने आप 100% होती है, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 120% बढ़ा दिया, यानी 20 है तो 20 का 120 होगा। आप बोलोगे बिल्कुल। आप बोलो कितना आएगा? 120। यानी कि अब जो वस्तु है वो कितने रुपए की आएगी? 120 रुपए की आएगी। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? क्या मैं इसको 1.20% नहीं लिख सकता? आप बोलोगे जी हाँ लिख सकते हो। क्यों? अभी हमने पढ़ा है कि परसेंटेज को रिमूव करना है तो फ्रैक्शन में लाने के लिए 1.120/100 लिख सकते हैं ना। यानी कि 120, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 का स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर होगा 1.2। ठीक, कह सकता हूँ। तो इस तरह के स्केलिंग फैक्टर भी आपको आगे आएगा, तो क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा हम स्केलिंग फैक्टर पर भी बात करेंगे।
तो हम कुछ बेसिक सवाल लिए हैं, तो आप उस पर ध्यान दें। आज पहले क्वेश्चन हम बात करेंगे, जैसे कि ये सवाल बेसिक है लेकिन आपके GD 10+2 में पूछा जा सकता है। यानी कि पहला ही क्वेश्चन है, 5,000 रुपये का आप 50,000 रुपये का 120% का 0.008% क्या होगा। तो आप हम कह सकते हैं 50,000 रुपये का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, यानी 120%। परसेंटेज को रिमूव करेगा तो अपॉन 100 मल्टीप्लाई 0.08%। परसेंटेज हटाओगे तो रिमूव 0 आएगा 2 जीरो आपके ये और आएंगे, तो यानी कि 4 जीरो से ये 4 जीरो कटेंगे, आप बोलोगे जी हाँ कटेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, आप बोलोगे बिल्कुल कटेंगे। 5 से आपका ये 10 2 टाइम्स कटेगा, 2 से 6 टाइम, और आपका बचेगा फाइनल 6 × 8 = 48। अब आप बोलोगे मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। हमने बोला 50,000 रुपये का 120% का 0.08% क्या होगा। हमने बोला ऐसे लिख लिया, का मतलब तो आपको पता ही है मल्टीप्लाई होता है। फिर उसके बाद हमने जाना परसेंटेज को आपको रिमूव करना है तो 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन में लेगा। इसी तरह हिसाब से हमने यहाँ से 0 से 0 काटा और कैलकुलेशन करते हुए 6 × 8 यानी 48 द राइट आंसर, जो कि आपका ए ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको सवाल को अप्रोच करना है, किस तरीके और आ जाएगा, कोई इसमें टिपिकल चीज़ नहीं होती। आप बेसिक थोड़ी थोड़ी कंडीशन याद है किस तरह का। आइए नेक्स्ट सवाल। अच्छा ये सवाल है 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा। अच्छा देखो पहले तो ऑप्शन पे निगाह डालने थे कि आपके आंसर कितने दे रखे हैं सेंटीमीटर में, ठीक। तो सेंटीमीटर 12 किलोमीटर। अच्छा 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, आप बोलोगे 1000 मीटर, ठीक है। अच्छा इसका भी कितना परसेंट निकालना है, 34%। मैंने मीटर में बदल दिया, मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो एक जीरो से और मल्टीप्लाई होगा, यानी 34, यानी कि यहाँ से कितना आएगा आपका 0 0 यानी 4080 सेंटीमीटर। अब आप तो क्या लिख के आ जाओगे कि 4000 में सी आंसर लगाओ, बट ये सी आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, अभी हमने इसको मीटर में तो निकाला है, अभी हम इसमें सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई और भी करेंगे, ठीक। तो क्या आएगा आपका सेंटीमीटर मान सके 408800, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आपको एक कई बार ऑप्शन भी चेक करने होते हैं, आपको ऑप्शन में ये भी दिख गया बट आपने ये नहीं देखा कि यहाँ मीटर में आंसर लेके आए और चाहिए हमें किसमें सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए हमने 100 का और मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे यदि x माइनस वाई का मान 60% है, 45% ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एक्स का k परसेंट है, तो k का मान 21% कितना हो। अच्छा हम क्या करते हैं, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई का मतलब आपको पता है 60% होता है, इक्वल टू कलम दूसरी ले लेते हैं हम, क्योंकि 45% ऑफ x प्लस वाई, परसेंटेज से परसेंटेज कटा 15 से 4 बार और 15 से 3 बार, यानी कि x माइनस वाई 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई कितना आएगा आपका, आप बोलोगे 3। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आएगा और x माइनस वाई कितना आएगा बेटा, आपसे बोलेंगे 4/3। अच्छा अब हम x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो एक तो आएगा x का मान निकालेंगे हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग दें 7/2, और y का मान यहाँ से कितना आएगा, इसको घटा के इसमें से 1/2। अब सवाल में कहाँ पूछा आपसे, और y का मान 1/2 इक्वल टू एक्स कितना है 7/2 का k परसेंट, यानी k परसेंट यानी कि अपॉन 100। आप बोल सकते जी हाँ, 2 से 2 कटेगा, यानी कि 7k का मान तो है ही, 7k का 21% अपॉन 21% कितना होगा, इक्वल टू 21%। 21% यानी परसेंटेज से परसेंटेज ये है, तो यहाँ पे 70k% आ रहा था, तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा 7 3 जा 21।
तो आपका 3 आंसर आएगा। हमने क्या बोला, जैसे जैसे सवाल में बोला इसी हिसाब से हम ए और बी की वैल्यू निकाली, सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। जिस हिसाब से पूछा सवाल हमने उसको सवाल में रख दिया उसकी वैल्यू, तो के का मान यहाँ से कितना आएगा 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये सवाल करने के कई तरीके हैं और आप इस सवाल में करने के आप तो बोलोगे 78.5% निकालोगे, फिर उसके बाद 640%। मैं बताता हूँ इस सवाल का एक बेस्ट मेथड। आपको जैसे 78.5 है। अच्छा यहाँ से आपको मैं बता सकता हूँ, अगर यहाँ से पॉइंट उठाएगा तो ये 0 चला जाएगा, आप कैसे बिल्कुल रह जाएगा। थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो हम यहाँ से 0 कट जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं 78.5 ऑफ 64, इसको परसेंटेज मान लेते हैं, प्लस 36% ऑफ 785। आप बोलोगे जी हाँ, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 8, 42 और 19 आपका कितना होता है, आपका बोलोगे तो 42 और 19 होगा आपका 61, यानी कि 618। मैं क्या करता हूँ, इस परसेंटेज को यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ लेके आऊँगा तो 64% और 36% आपका 100% ऑफ इंटू 785, इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्या आप बोलो लिख लो बिल्कुल, इक्वल टू 68%। जब 100% बराबर 785 785 है, तो यहाँ से अगर मैं इस माइनस की वैल्यू निकालूंगा तो मैं इसमें से जरा इसको माइनस करूँ, आप बोलो कर सकते हो। सॉरी यहाँ पे 9 आएगा मल्टीप्लाई करने में 619। तो यहाँ से अगर ये माइनस है तो इस तरफ ये आके माइनस का होगा, तो यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं 100% बराबर आपका आएगा 176। इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये आकर इस तरफ माइनस का हो जाएगा, तो 100% कितनी के बराबर आएगा 160% के बराबर। 100% को आपने क्या किया, 100% आप एक लिख सकते हो, एक का मल्टीप्लाई 785 में करो तो ये 785 आएगा। 785 में से हमने 619 को घटा दिया तो कितना आएगा 170 आंसर है। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये तो फोटोग्राफ शब्दों में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितनी परसेंट कमी होगी। एसएससी सीपीओ 2020 का सवाल है बिल्कुल। तो क्या करें, देखो पहले तो हम डिजिट चुन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा इसने बोला पीएच की जगह एफ लगा जाए, जहां पीएच होगा वहां पे एफ लगा जाए, यानी इस पीएच की जगह में एफ लिख दूं और इस पीएच की जगह एफ लिख दूं। हमारे पास टोटल वर्ड कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले कितना था 10 अक्षर थे, अब कितने रह गए भाई 2 की जगह अब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 की जगह अब 8 रह गए। तो कितने परसेंट की कमी आ रही है, तो हम बोलेंगे इनमें पहले 10 थे अब 2 8 रह गए, तो कितने की कमी आएगी 2 रुपये की, या 2 अक्षर की कमी कितने पर आ रही है 10 अक्षरों पर तो आएगी। मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 टाइम्स कटेगा, ये आएगा आपका 20% विल बी द राइट आंसर, जो कि आपका बी ऑप्शन। हम कह सकते हैं कि पहले हमने बोला पी फोटोग्राफर एक शब्द है जहां पर पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, यानी कि जहां जहां पीएच लिखा होगा वहां वहां में हमने एफ टाइप किया। तो पहले 10 डिजिट थे अब कितने 8 डिजिट हो गए, तो कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हो गई, यही सवाल था आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये है एक संख्या जो 16% बढ़ने के बाद 1914 हो जाती है, तो यह संख्या क्या है। अच्छा हमने अब एक चीज पढ़ी थी कि कोई संख्या 16% बढ़ रही है तो कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे 16% का मतलब होता है 4 25 24 4 से 4, यानी कि 4/25। तो यानी कि कोई संख्या 25 से कितनी हो रही है 29 हो रही है, तभी तो बढ़ेगा भाई। 25 पर 4 बढ़ रहा है, तो हम बोल सकते 29 की वैल्यू आपकी 1914 है। ठीक, अब यहाँ से डिवाइड करो कितने टाइम से आएगा, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपका, देखो मैं डिवाइड करके बता देता हूँ आपको। 191 और 490, 30 तिया 90, 6 6 नाम 54, 5
6 दूनी 18, 18 5 23। तो थोड़ा सा आगे चला गया, नहीं सॉरी आगे नहीं आया। 6 नंबर 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, यानी कि कितने टाइम से 11 में 4 गया तो 7, और 8 में 7 गया 1 और 4, तो कितने, ये 66 टाइम में आएगा। यानी 1%, एक की वैल्यू आपसे यहाँ से 66 आएगी। मुझे चाहिए ओरिजिनल वैल्यू 25, यानी 25 का वैल्यू करेंगे तो 25 इंटू 66, यानी कि ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1650। हमने बोला कोई संख्या 16% बढ़ रही है, आपने बोला जी हाँ बढ़ रही है, तो यानी कि 16% का मतलब होता है 4/25, यानी कि पहले कोई संख्या थी अब बढ़कर 29 हो जाती है। तो 29 के सवाल में वैल्यू 1914 दे रखी है, जो कि हम वहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 66 आएगी। तो 66 आने पर हमें चाहिए कितने की, 25 की। 25 इंटू 66 इक्वल टू 1650, बिलीव द राइट आंसर, जो कि आपका बी ऑप्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, ये जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वो स्वयं की 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या। अच्छा, 200, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया तो स्वयं की 140% हो जाती है, यानी कि कोई संख्या 100 से कितनी हो रही, 140 है ना, यही होगी। आप बोलोगे 100 का 140 140 ही होगा, तो 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140 है ना। 216 बढ़ाया यहाँ, लेकिन कितना बढ़ाया जा रहा है, 2 बढ़ाया जा रहा है। ये तो बोलो 2 की वैल्यू सवाल में 216 दे रखी है, तो 1 की यहाँ से कितनी आएगी, आप बोलोगे 108। अच्छा, तो वह संख्या क्या फाइनल, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ओरिजिनल संख्या मान सकते 5 थी, वही संख्या पूछी, तो मल्टीप्लाई 5, यानी कि कितना आएगा 540 वह संख्या थी। एक बार फिर समझेंगे, यानी कि जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया तो वह स्वयं की 140% हो जाती है, यानी कोई संख्या 100 की और 140 ही बढ़ाया जाए तो 140 होगी बढ़कर। तो हमने रेशियो लिया 5:7 आएगा। अब बढ़ाया कितने आ रहा है 2, लेकिन सवाल में इस 2 की वैल्यू 216 दे रखी है, यहाँ से हमने 1 की वैल्यू 108 निकाली, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, तो 108 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 540, तो आपका ये राइट आंसर होगा। तो आज के लिए अब बस इतना ही हम बात करेंगे, और हम रेगुलर इसी तरह से क्लास करते जाएंगे, और आपको जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में वहाँ पर वीडियो शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और क्लास की पीडीएफ लेने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी दे रखेंगे। थैंक यू।